हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। If you like this video, please subscribe, like and share and press the bell icon for the more update videos. फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका उद्देश्य संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संवर्धन और लोगों के बीच शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके तहत इस बार थीम रखी गई है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम रही है इस बार की। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष की। तो ये है सुआ अकोसी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार। ये 5th बार इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं तथा इनके प्रतिद्वंदी रहे बेनी गेट्स। साथ ही 13 नवंबर 2021 तक ये सत्ता पर रहेंगे। तब तक बेनी गेट्स देश के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा है इजराइल शेकेल। ये लेखक कौन है? तो ये वुहान शहर पे लिखी गई पुस्तक है। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान शहर से ही हुई थी, तो ये वुहान पर ही लिखी गई है ये पूरी बुक। ये चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा वुहान पर लिखी गई ये डायरी है। इसके तहत 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखी गई ये पुस्तक के अंदर जितने भी लॉकडाउन के अंदर नियम फॉलो, मानवता और कोरोना वायरस के टाइम बिताए गए जितने भी लम्हे हैं, उन सबको इस बुक के अंदर कैद किया गया है। अब बात करते हैं डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी के लेखक तो हैं चीनी साहित्यकार फांग फांग, और इसका प्रकाशन करने वाले हैं हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। ये लाइफलाइन एंड सोर्सेस ऑफ misinformation and the lives of neighbors and friends taken by the deadly virus, ये पुस्तक इस डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड है, द वुहान डायरी। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS की किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। ये 400 करोड़ रुपए की एक योजना है जिसके तहत निजी क्षेत्र की रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं का परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियार को मान्य करने की पेशकश करने के लिए ये 400 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DICS में ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना इसका मुहिम लक्ष्य है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS यह हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए त्वरित अंतरराज्य संचार समन्वय में भी सहयोग करेगा। साथ ही उनके अंतर्गमन और जहां से वे आए हैं वहां उन्हें वापस भेजने के लिए भी मदद करेगा। ये डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा स्थापित किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRIAI ने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ किया है, किसके साथ साझा किया है या समझौता किया है? तो ये फिनटेक स्टार्टअप .पे के साथ इन्होंने
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये उसका उद्देश्य NRAI को डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट्स और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। अब हम डिटेल में बात करते हैं आखिर में ये है क्या। ये फूड दिग्गज एग्रीगेटर्स जोमेटो, स्विगी 5 लाख से अधिक रेस्टोरेंट व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी उन्हें आपस में जोड़ेगा और उनके ऑर्डर को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के द्वारा भी लिया जा सकेगा, जिसके द्वारा इसकी गोपनीयता को बनाते हुए कोरोना वायरस से बचाव भी किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं NRAI के अध्यक्ष के बारे में। ये है रियाज आमला और NRAI की स्थापना 1982 में हुई थी। NRAI का मुख्यालय दिल्ली में है। साथ ही डॉट पे के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक है शैलजा नाज, तो याद रखिएगा। और डॉट पे का मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट NRAI और डॉट पे के बारे में। 7th क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD कौन बने हैं? तो हाल ही में HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति 3 साल तक रहेगी। साथ ही वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल में कौन है? RK छिब्बर, ये हाल में वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। अब इसी के साथ जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर में। साथ ही 8th क्वेश्चन, विश्व में ये उक्त रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया है, यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को सेलिब्रेट किया गया है। इसका उद्देश्य बढ़ते हुए रक्तचाप BP के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और जो छोटे छोटे रोग हैं, छोटे छोटे कारकों से होने वाले रोगों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करना। इसको पहली बार मई 2005 में मनाया गया था। इसकी थीम इस बार रही है मेजर योर ब्लड लिव लॉन्ग। ठीक है, तो आप को नापिए और उसको कंट्रोल कीजिए एंड लिव लॉन्ग, हमेशा लंबे समय तक जीवित रहिए। अब इस बात करते हैं, WHL ने वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण अक्टूबर 2020 तक विश्व उच्च रक्तचाप दिवस उत्सव स्थगित करने की घोषणा भी की है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के अध्यक्ष, जो इसको होल्ड कराते हैं। तो ये है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो और ये कौन है? आल्टा शुट्टे इसके अध्यक्ष हैं। और इंटरनेशनल सोसाइटी और हाइपरटेंशन की स्थापना 1966 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। 9th क्वेश्चन है गाइस, विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई को हाल ही में मनाया गया है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसकी थीम इस बार कनेक्ट 2030 ICT ऑफ फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, तो ये इस बार की थीम रही है। ये 2005 में यूनाइटेड नेशन UN की जनरल असेंबली में इसे मनाने का निर्णय यानी प्रस्ताव पारित किया गया था और तब से ये मनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं ITU का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और ITU की स्थापना कब हुई थी? तो 17 मई 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। 10th क्वेश्चन है, हुसैन कंपोजर अर्दबिली का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के प्रमुख थे। ये ईरान के प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख रहे हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी OPEC में। अब हम बात करते हैं 1995 से 2008 तक ये प्रतिनिधि रहे, यानी इनका लगभग कार्यकाल 2020 वर्ष तक का रहा है और OPEC में इन्होंने 20 वर्ष अपना टाइम पास किया है। तो इसी तरीके से इनका हाल ही में निधन हो गया है। आज का हमारा करंट अफेयर्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को फुलफिल कर रहा है गाइस। अब हम बात करते हैं 18 मई 2020 के क्विज के बारे में जो मैंने आपसे किया था। हाल ही में वेब पोर्टल होप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया है? तो आपको ये बताया गया था कि इसके ऑप्शन है दिल्ली, 2nd उत्तराखंड, 3rd इज झारखंड, 4th इज छत्तीसगढ़। आप सभी को पता है कि वेब पोर्टल होप किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको पूरा बताया था गाइस और आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, कुछ के गलत हुए कोई बात नहीं, आप सब भी रेगुलर वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली ये सब याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम
19 मई 2020 के क्विज के बारे में कि चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी स्थापना की गई है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट इज NPRV, सेकंड इज REPF, थर्ड इज IWHO और फोर्थ इज ICC। तो आप सभी हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी स्थापना की गई है, मैंने इसको डिस्क्राइब किया था, आपको इसका आंसर देना है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम्स के लिए और ये 100% इसकी श्योरिटी है आने की। तो प्लीज़ गाइज इस पर फोकस कीजिए और इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और आप पूरा वीडियो देखा करिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।